मेहनत तो हजारों लोग करते हैं मगर सफल कुछ ही होते हैं। इसका एक कारण है, वह कारण है कि उन्हें यह विश्वास होता है जो सफल होते हैं कि वह चीज हासिल कर सकते हैं जिसके लिए वह मेहनत कर रहे हैं। मगर वहीं असफल लोगों के अंदर कुछ डर रहता है। इसलिए ऑथर ने अपने पिछले नियम में कहा है कि अगर आप किसी कार्य को करने से डर रहे हो तो उसे करो ही ना, मगर इस डरने के कारण अपने कार्य करने को तो नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए इस नियम ने ऑथर यह बताते हैं कि अंदर के डर को दूर करके किस तरह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लक्ष्य प्राप्त करने के इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 34 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 34वां नियम। ऑथर कहते हैं, शहंशाहों की तरह रहें, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आइए इसका मतलब समझते हैं। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके और अपनी शक्तियों पर विश्वास दिखाकर आप स्वयं को राजा बनाने की दिशा में ले जाते हैं। बच्चों के रूप में हम अपनी जिंदगी बहुत उत्साह से शुरू करते हैं। हम दुनिया से हर चीज की आशा करते और मांगते हैं। आमतौर पर यह समाज में अपनी पहली घुसपैठ करते समय यानी अपना कैरियर शुरू करते समय भी होता है, लेकिन बड़े होने पर हमें अपमान और असफलताएं मिलने लगती हैं। ये ऐसी सीमाएं बना देती हैं जो समय के साथ मजबूत होती जाती हैं। हम दुनिया से कम आशाएं करने लगते हैं और अपनी ही बनाई सीमाओं को मानने लगते हैं। हम झुकना और कंजूसी करना शुरू कर देते हैं। हम छोटे छोटे जिद के लिए माफी मांगना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे विचार सिकुड़ गए हैं तो इसका समाधान यह है कि हम जानबूझकर खुद को बदल लें, असफलताओं को ज्यादा महत्व ना दें, सीमाओं को नजरअंदाज कर दें और बच्चों की तरह मांग व आशा करें। ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष रणनीति अपनानी होगी जिसे मुकुट रणनीति कहा जा सकता है। मुकुट रणनीति कारण और परिणाम के आसान क्रम पर आधारित है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम महान काम करेंगे तो हमारा विश्वास उसी तरह दिखेगा जिस तरह मुकुट राजा के चारों तरफ एक अनोखी शक्ति पैदा करता है। यह बाहरी चमक हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी, जो यह सोचेंगे कि हमारे इस विश्वास के पीछे पर्याप्त कारण होंगे। इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि सामान्य परिवार में जन्मे लोग जैसे वाइजेसियम के वियोटोरस, कोलंबस, विधोवन और डिजराइली जैसे लोगों ने मुकुट रणनीति का प्रयोग करके सफलता पाई है। इन लोगों को अपनी महानता में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे सचमुच महान बन गए। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है, आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सम्राट की तरह व्यवहार करें। इस बात की संभावना है कि लोग आपके साथ सम्राट की तरह व्यवहार करेंगे। सभी महान धोखेबाजों में एक उल्लेखनीय बात होती है जिससे उन्हें शक्ति मिलती है। धोखा देते समय उन्हें खुद पर विश्वास होता है, इसी कारण उनके आसपास के लोग उन पर प्रबलता से विश्वास कर लेते हैं। मुकुट आपको बाकी लोगों से अलग कर सकता है, लेकिन यह आप पर है कि आप उस अकेलेपन को वास्तविक बना दें। आपको अलग तरह से काम करना है और अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखना है। अपने अकेलेपन को रेखांकित करने का एक तरीका यह है कि हमेशा अच्छा व्यवहार करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शाही व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि आप दम्भी या घमंडी बन जाएं। दम्भ सम्राट का गुण लग सकता है, लेकिन दरअसल यह असुरक्षा का सूचक होता है। यह शाही व्यवहार के ठीक विपरीत होता है। अच्छा व्यवहार दरअसल मुश्किल परिस्थितियों में पहनने के लिए सही नकाब है। इस तरह से व्यवहार करें जैसे कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती है और आपके पास उत्तर करने के लिए काफी समय है। यह बहुत सही नाटक है। कभी अपना आत्मसम्मान ना गवाएं, अकेलेपन में खुद का अपमान ना करें। अपनी ईमानदारी को अपने सही होने का सूचक बनाएं और बाहरी दिखावे के बजाय आत्मविश्वास मजबूत करते रहें। अपना व्यवहार अच्छा रखें, बाहरी लोगों के कारण नहीं बल्कि अपने गुणों के प्रति सम्मान के कारण। अगर आप अपना सम्मान करेंगे तो आपको काल्पनिक बातों की जरूरत नहीं होगी। अंत में शाही व्यवहार दिखाने से मनोवैज्ञानिक चालों के साथ साथ बाहरी रणनीतियां भी मदद करती हैं। सबसे पहली रणनीति है कोलंबस रणनीति। हमेशा एक सबसे हटकर मांग करें, अपनी कीमत ऊंची रखें और उसे कम ना करें। दूसरी, आसपास के सबसे ऊंचे व्यक्ति पर प्रेम और अच्छे ढंग से आक्रमण करें। इससे आप तत्काल उसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां वह व्यक्ति है जिस पर आप हमला कर रहे हैं। यह डेविड और गोलियात रणनीति कहलाती है, जिसमें बड़े विरोधी को चुनकर आप अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। तीसरी बात,
अपने से ऊपर बैठे लोगों को किसी न किसी तरह का तोहफा दें। यह उन लोगों की रणनीति है जिनका कोई मदद करने वाला नहीं होता है। अपने से ऊपर बैठे लोगों को उपहार देकर आप दरअसल यह कह रहे हैं कि आप दोनों समान हैं। याद रहे, अपनी कीमत तय करना आप पर है। कम मांगेंगे तो कम मिलेगा, इसलिए ज्यादा मांगे और लोगों को यह बता दें कि आप शाही खजाने के काबिल हैं। जो लोग आपकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे वे भी आपके आत्मविश्वास के लिए आपका सम्मान करेंगे और अंत में यह सम्मान आपको ऐसा लाभ देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मुकुट को सिर पर रखते ही आप एक अलग अवस्था में आ जाते हैं, जैसे शांत लेकिन विश्वास से भरपूर। इसलिए शंका ना करें, मुकुट पहनते समय अपनी शांति ना खोएं, वरना यह मुकुट आपके सिर पर फिट नहीं होगा। उस स्थिति में यह आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति के नाप का हो जाएगा। इस बात का इंतजार ना करें कि कोई दूसरा आपको मुकुट पहनाए। महान सम्राटों ने अपने मुकुट खुद पहने हैं। इस विषय पर विशेषज्ञ की राय है कि हर व्यक्ति को सम्राट की तरह व्यवहार करना चाहिए, अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाना चाहिए। इसलिए महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों के माध्यम से यह प्रदर्शित करें कि भले ही आप सचमुच सम्राट नहीं है, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं। याद रहे, अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति साइकिल चलाता है तो उसे लोग यही बोलेंगे कि वह गरीब है, लेकिन वहीं पर कोई करोड़पति इंसान साइकिल चलाए तो उसे उसके महानता का प्रतीक माना जाता है और लोग हो सकता है यह कहें कि वह यह सब फिटनेस के लिए कर रहा है और वह धरती को बचाने के लिए यह मेहनत कर रहा है। इसलिए याद रहे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहे राइडेज वी बुक विथ मी।